मैं आपको एक बात कहूं, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद। श्लोकम श्लोक पादम्बा, यानी शास्त्र कहता है एक घड़ी सुन लो, आधी घड़ी सुन लो, ज्यादा नहीं, एक श्लोक सुन लो। नहीं सुन सकते, आधा श्लोक समझ लो। आधे से आधा श्लोक भी अगर आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन बदल जाएगा, ये पक्की बात है। लेकिन सुनना मन से पड़ेगा। एक पंक्ति आपका जीवन बदल सकती है हमारे, और एक का नहीं अनेकों का बदल सकती है। मैं आपको मुझे एक बात याद आती है, लगता है कुछ सुनाई दी। एक गांव में कोई किसान, वो हल जोतते थे, पहले आपने देखा हल, जानते हो? वो हल चला के आया, परेशान बेचारा, घर के आंगन में आकर के बैठ गया, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, देवी बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को दो। उसकी पत्नी ने ठंडा पानी पीने को दिया, और महाराज अपने पतिदेव के लिए एक कटोरी दही और 2 रोटी थाली में रख करके अपने पति के सामने रख दी। उसका पति उस दही से रोटी खा रहा था महाराज, प्यास लगी, पानी पीने के लिए उठा कि तब तक एक कौवा आया, उसके दही में चोंच मार के भाग गया। उसको बड़ा क्रोध आ गया, मैं भूखा प्यासा, ये दुष्ट कौवा मेरे दही को झूठा कर गया। और महाराज जहां से वो देख रहा था, भाई एक लकड़ी पड़ी थी, उठा करके खींच के कौवे में मारी। निशाना अचूक लगा महाराज, कौवे को लगा, उस कौवे के प्राण निकल गए, मर गए। वो मारना नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ उस कौवे को भगाना चाहता था, गलती से वो लकड़ी उसे लग गई और वो मर गया। उसकी पत्नी ने बाहर आकर के देखा, आंखों में आंसू आ गए, अरे देव ये तुमने क्या कर डाला? थोड़े से दही के लिए इस बेचारे कौवे के प्राण ले लिए। दया आ गई, दोनों पति पत्नी ने कहा ये मर तो गया, लेकिन इसकी गति कैसे हो? गंगा के किनारे पर रहते थे दोनों पति पत्नी, उस कौवे को लेकर के गंगा के किनारे पर पहुंचे और सोचा इसको गंगा में प्रवाहित कर दे तो इसकी गति हो जाए, इसका मोक्ष मिल जाए। अब देखिए, गंगा के किनारे पर बैठकर के वो किसान की पत्नी उसके ऊपर गंगा का जल डाल रही है और एक गीत गुनगुना रही है, उसके घाव को साफ कर रही है और मन में गा रही है, बोले काग दही के कारणे तेने जीवन दीनो खोए, काग दही के कारणे तेने जीवन दीनो खोए। अरे कौवे, थोड़े से दही के कारण तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। देखो पंक्ति एक है, जब ये गा रही थी महाराज और गंगा का जल उस कौवे पर डाल रही थी तो कौवे का तो उद्धार हो गया, लेकिन उधर से एक कुम्हार अपने गधे पर मिट्टी लाद के ला रहा था, अपने गधे पर। उसने वो पंक्ति सुनी, उसके कानों में पड़ी तो महाराज बैराग्य हो गया। उसको लगा कि शायद ये स्त्री मुझी सी कह रही है। उसने सुना, बोले काग दही के कारणे तेने जीवन दीनो खोए। वो कह रही थी काग दही के कारण है, और वो समझ रहा है, बोले का गदही के कारण है तेने जीवन दीनो। अरे जीवन भर तूने इस गधा में लगा लिया, फिर अपना जीवन कब बनाएगा? और महाराज उसी ने वहीं से अपने गधे को लात मारी, माला लेकर के जंगल चला गया। 2 लोगों का एक पंक्ति से उद्धार हो गया। अब तीसरी बात सुनिए, एक सरकारी कर्मचारी जिसे हम पटवारी कहते हैं, महाराज कागजों का पोथंगा लाद के उधर से चला रहा था, जीवन बिता दिया उसने उन कागजों में। जब उसने सुना तो वैराग्य हो गया, क्योंकि उसने अपने तरीके से सुना। बोले कागद ही के कारणे तेने जीवन दीनो खोए, इन कागजों में तूने जीवन बिता दिया।
इस लोक से जब जाएगा तो परलोक में क्या जवाब देगा। और महाराज अपने कागजों का बस्ता उसने गंगा जी में बहा दिया और माला लेकर के जंगल को चला गया। एक पंक्ति से 3 लोगों का उद्धार हो गया। अगर पंक्ति ठीक बैठ जाए, मन में बैठ जाए, तो एक घड़ी आधी में अपने आप भागवत एक घड़ी का सत्संग आपका जीवन बदल सकता है। और यो जीवन भर आप कथा में बैठे रहो तो ऐसी कथा से तो कोई लाभ नहीं। माता भक्ति